Hello everyone, welcome on our e-learning channel. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, named Subject Verb Agreement. तो चलिए चैप्टर 6 को आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एसवीए कहते हैं। क्या मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही एसवीए कहलाता है। तो एक बात समझते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी जब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही एग्रीमेंट कहा जाता है। तो वर्ब का प्रयोग हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ही कम्स, आपने देखा एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के पॉजिटिव वाक्य में किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई दे यूज वी वन हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, तो हमने क्या जाना, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ते हैं कि वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, ये डिपेंड करता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो ये नॉर्मल केसेस में तो हमने देख लिया है कि इस तरीके से हमारी वर्ब्स आती हैं, लेकिन और क्या क्या कंडीशंस हैं, वर्ब्स कैसे बिहेव करती है, आज हम पूरी की पूरी स्लाइड में ही जानने वाले हैं। तो देखिए आपने देखा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट तो हमारे इंग्लिश में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं ही, शी, इट या किसी का नेम, these are the singular subject. If we talk about what are the plural subject, you, we, they, I, these are the plural subject, they always take plural verb. Now we will discuss in the next slides what is given. Let's study. अब देखिए वर्ब और नाउन में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। वैसे डेफिनेशन में हमने आपको बताया था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस, किसी थिंग, किसी एनिमल, किसी वर्ड्स के नाम को ही नाउन कहा जाता है। ठीक है, नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउ व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज जस्ट अ एक्शन वर्ब। जब भी सब्जेक्ट किसी एक्शन को करता है और एक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस, तो एक चीज समझते हैं, अगर हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब का काम करती है। अगर नाउन में हम एस या ईएस लगाएंगे तो नाउन बन जाएगा प्लूरल वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा एस या ईएस लगाने पर हमारी दो कंडीशन बनती हैं, यानी दो जगह हमारा एस आई एस यूज किया जाता है। एक एस आई एस नाउन में लगाते हैं तो ये नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन यही एस आई एस अगर हम वर्ब में लगाते हैं तो ये वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, अगर एक सब्जेक्ट एंड से और दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा होता है, यानी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को या प्लूरल सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, ये दो लोग हो गए। आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी हमारे इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक से ज्यादा होने पर हम कंसिडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो इसलिए आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। सिंगुलर होता है इज, राइट। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसकी जगह हम प्लूरल में हैव भी लगा सकते थे, वर्ब भी लगा सकते थे, हैड भी लगा सकते थे। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है और कौन से टेंस के पार्ट का है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दे रखा है गाइस, अब देखिएगा, अगर एक या एक से अधिक यानी मोर देन वन नाउन इज कनेक्टेड विद द कंजंक्शन, अगर वो एक ही
एक ही आइडिया से थिंग को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। बात को समझेंगे, अगर एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक यानी तीन नाउन आए हैं, अगर ये तीनों के तीनों एक ही या तो आइडिया को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं या किसी थिंग को या किसी पर्सन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आप जानते हैं किसी भी आइडिया, थिंग्स या पर्सन को हम किसी भी तीन तरीके से, दो तरीके से, 10 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो एक ही है तो इसका मतलब हम उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और सिंगुलर कंसिडर करने पर हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू कैन सी विद दिस एग्जाम्पल, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। तो देखेंगे मेरा दोस्त जो फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, वो आ चुका है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड एक ही है, वो हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में, यानी अभी आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। तो पहले मैं यह थोड़ा सा यह बता देता हूँ। अगर मान के चलिए दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव से पहले या तो पॉजेसिव केस या आर्टिकल ओनली ऑन वन नाउन के पहले यूज किया जाता है तो वह एक होता है। अगर यहाँ पर माई फ्रेंड, माई फिलोसोफर एंड माई गाइड अगर सबके साथ पॉजेसिव केस देते या सबके साथ इंडिविजुअल आर्टिकल का प्रयोग करते तो ये अलग अलग हो जाते, इंडिविजुअल नहीं होते, ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाते। लेकिन यहाँ पर केवल पॉजेसिव केस पहले वाले नाउन के साथ यूज किया गया है। इट शोज दैट दीज आर द वन पर्सन, और वन पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा हैज, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर देखेंगे ये रेस को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं स्लो और स्टडी। स्लो मतलब धीमा और स्टडी मतलब मेहनती। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विन नहीं आएगा, विंस द रेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। अब देख रहे हैं फिश और जो चिप्स होता है वो डिश को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, इस यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नोट में क्या दे रखा है, अगर एक अनकाउंटेबल नाउन अगर दूसरा अनकाउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया गया है, या ये कह सकते हैं दो अनकाउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन। पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल है, माइजरी भी अनकाउंटेबल है, इसको जोड़ने के लिए एंड लगाया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि दो अनकाउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए अगर एंड का कंजंक्शन यूज किया गया है तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, या वी कैन से रूल नंबर थर्ड, व्हाट इज गिवन, लेट्स स्टडी। हियर सम कंजंक्शंस आर गिवन एंड हाउ दे वर्क इन एसबीए, लेट्स डिस्कस। एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, जितने भी कंजंक्शंस आप पॉइंट नंबर थर्ड में देख रहे हैं ये शो करते हैं ये कंजंक्शन अपने से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन अब चर्चा का विषय ये है बच्चों कि जो हमारी वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद वो किसको फॉलो करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये कंजंक्शंस आते हैं तो एक सब्जेक्ट हमारा यहाँ होता है, एक सब्जेक्ट हमारा कंजंक्शन के बाद होगा। तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या करेगी, वर्ब मॉडिफाई करेगी, यानी वर्ब को हम हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। आप देखेंगे पेरेंट्स प्लूरल है तो राम के अकॉर्डिंग इज आया है, तो एज वेल एज से पहले कंजंक्शन राम लगाया, हिज पेरेंट्स से पहले आपने देखा हिज पेरेंट्स भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ना करके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को लगाते हैं। इसको देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन। तो सेलर्स प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो अलोंग विद के पहले के अकॉर्डिंग हमारी हेल्प में लगाई जाएगी। उसी तरीके से अनलाइक, तो माय फादर के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा, इज लगाया। यानी ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं अगर इन कंजंक्शन से पहले अगर कोई सब्जेक्ट आया है उसके हिसाब से ही हमारी वर्ब एग्री करती है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को प्लेस करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल नंबर 4। अब देखिए, अगर दो नाउन या तीन नाउन या चार नाउन, जैसे कि रूल नंबर सेकंड में हमने शो किया था, अगर एक या एक से अधिक ये कह लीजिए दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से या अदर कंजंक्शन से जुड़े हैं, अगर आर्टिकल केवल केवल पहले वाले के अकॉर्डिंग आया है तो इसका मतलब हो जाए एक ही पर्सन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंटेड करता है। अभी हमने बताया था माय फिलोसोफर, माय गाइड, माय फ्रेंड एटसेट्रा, जो भी एग्जांपल पीछे दे रखा था, तो आपने देखा पॉजेसिव केस या आर्टिकल, आर्टिकल
अगर केवल पहले वाले के अकॉर्डिंग आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, तो वो शो करता है दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो देखिए अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन वाज, तो आपने देखा आर्टिकल केवल फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आया है, तो गाउन जो है ना वही व्हाइट है और वही ब्लैक है, तो ये एक को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हमने किया है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5। सो हियर आर सम कंजंक्शंस, नाइदर के साथ नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी ये कंजंक्शन अपने साथ दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो ये हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग, या ये कह सकते हैं वर्ब के पास जो सब्जेक्ट रखा होगा नियरेस्ट का मतलब, यानी वर्ब के पास जो सब्जेक्ट यानी नाउन होगा उसी के हिसाब से हमारी वर्ब मॉडिफाई होती है। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम, तो आपने देखा वर्ब के पास श्याम पास में है तो श्याम के अकॉर्डिंग हैज आया। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो आपने देखा तो इस वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। तो नियरेस्ट का मतलब यही है, अगर वर्ब के पास जो पास में जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उसी को ही मॉडिफाई ये वर्ब करती है। नाउ रूल नंबर 6, नाइदर ऑफ। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। यानी ये दो के लिए यूज किया जाता है, ये मोर देन टू, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, तो फोर तो मोर देन टू हो गए, दो से ज्यादा हो गए, और दो से ज्यादा होने पर हम क्या करेंगे, नाइदर की जगह नल लगाएंगे, क्योंकि नाइदर ऑफ इज यूज फॉर द टू एंड मोर देन टू वी यूज नाइदर। ओके, तो देखिए इस सेम थिंग, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और वन ऑफ का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से कोई एक। तो ये इनको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए, जब एग्जाम्स में आते हैं तो बड़ी माइनर माइनर मिस्टेक्स ये देते हैं। आइदर ऑफ द फाइव, अब देखिए फाइव का मतलब होता है मोर देन टू, और मोर देन टू के लिए हम क्या आइदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वन ऑफ, या फिर चलो वन ऑफ लग जाएगा, क्योंकि वन ऑफ हमेशा क्या करता है, दो से ज़्यादा को ये चूज करता है। वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो इसलिए हमने क्या किया, वन ऑफ का यूज किया। अगर यहाँ पर होता आइदर ऑफ द टू होता, तो टू होता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नोट में क्या दे रखा है, बोथ के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग करने पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर्स होता है जो नाइदर ऑफ का यूज किया जाता है, तो इसलिए बोथ के साथ नॉट नहीं आता, बोथ हमेशा पॉजिटिव वाले ही मीनिंग में आता है। अगर दो लोगों की बात हो रही है, दो नाउन की बात हो रही है, नॉट लगाया जा रहा है, तो हम बोथ के साथ नॉट ना लगा करके फिर हम चले जाते हैं नाइदर ऑफ के साथ। तो नाइदर ऑफ इज द करेक्ट इन प्लेस ऑफ बोथ नॉट। तो यू कैन सी हियर इज एग्जांपल इज गिवन बाय मी, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो आपने देखा डिड नॉट ना आकर के क्या कर देंगे, अब यहाँ पर क्या करें, नाइदर, यहाँ नाइदर लगा दीजिए, और यहाँ से क्या कर देंगे, डिड नॉट को हटा दीजिए टुक, तो आप इसको सही कर सकते हैं, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, took the exam, so this sentence will be correct as follow. Okay guys, now rule number 7, इसमें से भी बहुत सारी सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में यूज किए जाते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भ्रम ये होता है अगर किसी नाउन के साथ ऐसे यस आता है कि वो हमेशा प्लूरल होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। वो देखने में प्लूरल क्यों लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे यस वो एंडिंग में ले रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कुछ लिस्ट दी गई है, कुछ बीमारी उसके नाम डिसीज, ठीक है, मीजल्स, जैसे कि आप जानते हैं मीजल्स कौन सी बीमारी होती है, खसरा होता है, मम्स गलसुआ होता है, रिकेट सूखा होता है, ठीक है, शिंगल्स ये दाद होता है, राइट। तो ये कुछ बीमारियां हैं, देखने में देख रहे हो आप, देख प्लूरल लग रहा है क्योंकि दीज नाउन्स एंड्स विद द एस। और कुछ गेम्स के नाम होते हैं, बिलियर्ड्स, आपने देखा होगा जो बड़ी टेबल के साथ हम बॉल से खेलते हैं, दिस इज द बिलियर्ड्स। अगर हम डार्ट्स की बात करते हैं, डार्ट्स क्या होता है, अगर डार्ट्स की बात करते हैं आपने ये गोल टाइप्स का सर्कल टाइप का आपने ये गेम देखा होगा, इसमें हम क्या करते हैं निशाना टाइप लगाते हैं, दैट इज डर्ट्स, ठीक है। ड्रॉट आपने देखा होगा एक बोर्ड टाइप का होता है, इसमें स्क्वायर टाइप ब्लॉक बने होते हैं, इस ब्लॉक में हम कुछ भी जैसे गोटियां वगैरह होती हैं वो रख के खेलते हैं, ठीक है। ये ड्रॉट्स होता है। तो गेम्स के नाम, कंट्री के नाम, बुक्स के नाम, तो ये सब देख रहे होंगे, ये हमेशा एस के साथ एंड होते हैं लेकिन ये देखने प्लूरल होते हैं, सिंगुलर मीनिंग होता है। सिंगुलर मीनिंग होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा। तो ये भी जो नाउन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखने पूरा है, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ,
ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगानी चाहिए। देखिए एक एग्जांपल दिए भी रखा है, आप देखें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कोई भी विषय जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा मतलब आंकड़े होता है, मैथ का मतलब कैलकुलेशन गणना होती है, अगर पॉलिटिक्स का मतलब आइडियाज होते हैं, ठीक है, विचार होते हैं, तब यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ। तो आपने देखा स्टैटिक्स क्या कर रहा है, अब इसमें हम स्टैटिक्स किसे यूज किया गया है, ये यूज किया गया है गणनाओं के लिए, ठीक है, आंकड़ों के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके बाद रूल नंबर 8 से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।